एक भक्त थी, नाम था उसका करमेती बाई। राजा के पुरोहित थे उसके पिता, नाम था उनके पिता का परशुराम। बड़े सुंदर ये चरित्र है। करमेती बाई बचपन से ही भगवान की परम प्रिय भक्त थी। वो विवाह कर दिया था पिता ने। विवाह के बाद फिर ससुराल वाले आए लेने के लिए। पहले बचपन में ही शादी हो जाती थी कम उम्र में, लेकिन वो ससुराल नहीं जाती थी जब तक बड़ी ना हो जाए। तो जब वो ससुराल जाने लायक उम्र की हो गई, बड़ी हो गई, 18 वर्ष की हो गई, तो गोना लेने के लिए आए उसके ससुराल वाले। उसको पता चला मुझे लेने के लिए आए हैं, लेकिन जाना नहीं चाहती थी। और समाज का दबाव, बहुत से आज भी हमारे देश में युवा होते हैं जो जगत में नहीं फंसना चाहते, उनको ज्ञान हो जाता है, लेकिन फिर भी समाज है, परिवार है, माता पिता है, उनको जबरदस्ती होता है। बहुतों के अंदर संस्कार होता है, वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो देखते हैं ना चारों ओर वातावरण, घर परिवार, दाम्पत्य जीवन का जो चल रहा है, वो सब देख देख करके उनका मन उठ जाए, वैराग्य हो सकता है, लेकिन नहीं छोड़ता है समाज। तो ऐसे ही उसको भी जबरदस्ती भेजने की तैयारी थी करमेती बाई। उसने सोचा कि कुछ करना पड़ेगा। रात के 12 बजे अकेले घर से निकल गई, सबको सोता हुआ छोड़। किधर निकल गई? वृंदावन की ओर। सुबह जब पिता ने देखा बेटी नहीं है, गायब है घर से, बड़े भयभीत हो गए, दुखी हो गए पिता। कहां गई? राजा से जाकर के कहा मेरी बेटी कहीं चली गई। और राजा को, परशुराम को पता था कि वो भगवान की भक्त है, कहीं जरूर वृंदावन की ओर ना गई। राजा ने अपने सिपाहियों को कहा तुम जाकर ढूंढो उसे। बहुत सारे सिपाहियों को भेजा, घोड़ों पर बैठकर गए। घोड़ों के टापों की आवाज सुनी उस करमेती बाई ने, समझ गई मुझे खोजने के लिए भेजा है। छुपने की कहीं जगह नहीं दिखी। रेगिस्तान की भूमि, पेड़ आदि कुछ थे नहीं, जंगल था नहीं, खाली, लेकिन सूखी जगह होगी। लेकिन उसको पता चल गया कि आ रहा है मुझे खोजने के लिए। तो उसने सोचा क्या करूं। मरा हुआ ऊंट पड़ा हुआ था, उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी, कंकाल, अंदर का मांस खा गए थे शिकारी पशु। लेकिन उस कंकाल को उसने देखा कि यही है छुपने की जगह, और उस सड़े हुए ऊंट के कंकाल में वो जाकर के छुप गई बेड। उसने निश्चय किया कि इस ऊंट की दुर्गंध, इस मरे हुए ऊंट की दुर्गंध तो मैं सहन कर लूंगी, लेकिन दुनिया की दुर्गंध मुझसे सहन नहीं होगी। जो चारों ओर से विकारों का वातावरण है ना, ये मुझसे सहन नहीं होगा। मुझे नहीं फंसना इस दुनिया के जंजाल में, इस कीचड़ में। मैं सहन कर लूंगी थोड़ी देर के लिए। और उस भयानक दुर्गंध में बैठ गए। अंत में सब लौट कर चले गए। वहां से निकली, दौड़ी वृंदावन की ओर, और वृंदावन में पहुंची। बांके बिहारी के लिए रुदन करती थी। भगवान के मिलने के लिए उसकी आंखों में आंसू बहते थे। और कहा भी है किसी ने, जिसकी आंखों में आंसू और पैरों में छाले होंगे, जिसकी आंख में आंसू और पैरों में छाले होंगे, ओ हरि, हे हरि, वो तेरे ढूंढने वाले होंगे। सबका अपना अपना भाव है। कृष्ण विरह में ऐसा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आंसू ही बहते रहे, पैरों में छाले हो, लेकिन सबका रास्ता अलग अलग है। लेकिन एक रास्ता ये भी है, ये अद्भुत है, आंसू। जब हमारे जीवन में कभी आंसू गिरे ना, भगवान की याद में, भगवान की कथा में और आत्मचिंतन में भी भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए, तो समझना ये भगवान की ही कृपा है, आंसू गिर रहे। जिस तरह से आपने देखा होगा एक मोमबत्ती जब वो जलती है ना, तो साथ साथ में वो पिघलती भी है। वो मोमबत्ती प्रकाश भी देती है और धीरे धीरे अपने को मिटा भी देती है। जब हमारे जीवन में भगवत प्रेम से हृदय भर आए और आंसू गिरे, तो समझना भगवान की भक्ति का प्रकाश भी हो रहा है और अहंकार भी पिघल रहा है, ये मैं भाव भी पिघल रहा है।
हरि में विलीन होने के लिए आंसू। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। मत पूछो उस दिल की बेकली का हाल, मत पूछो। न तन से प्राण जाते हैं न प्राणाधार मिलता है। भला किसको सुनाए दर्द की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वेद मिलता है न कोई उपचार मिलता है। दूर रहकर भी न जाने क्या क्या बात होती है जब हृदय का तार उस करतार से मिलता है। जहाँ कहीं अश्रु जल दिखलाई देता है उसी मानस में हमें वो सांवरा सरकार मिलता है। जहाँ कहीं अश्रु जल दिखलाई देता है उसी मानस में हमें वो सांवरा सरकार मिलता है। कबीरा हंसना दूर कर रोने से कर प्रीत, बिन रोए ना पाइए प्राण प्यारे मीत। हंस हंस कंत न पाइए जिन पाया सिन तिन रो। सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। तो रो करके प्यारे कन्हैया को उसने पा लिया। किसने किसने पा लिया? करमेती बाई भक्त पा लेता है। पिता परशुराम को पता चला, बेटी के पास पहुंच गए, मेरी बेटी वृंदावन में। और ऐसा कहते हैं, बेटी से कहा, बेटी तूने मेरी समाज में नाक कटवा दी, तुझे लेने के लिए वहां लोग बैठे हैं और तू इधर आई। अब मैं समाज में मुंह दिखाने लायक है। बेटी ने जो कहा पिता से वो बड़ा अद्भुत कहा है। क्या कहा? पिता नाक तो आपकी तब कटे जब नाक थी नहीं तो कटेगी कहां से? नाक तो मेरे पिता केवल मेरे भगवान की भक्ति में है। जिसके जीवन में प्रेमा भक्ति नहीं है, परमात्मा की शरणागति नहीं है, वो दुनिया में बिना नाक का व्यक्ति है। तुम्हारी जिंदगी को मैंने देखा है पिता, 60 वर्ष की उम्र हो चली है, लेकिन आज तक मैंने कभी तुम्हारे चेहरे पर प्रेम की झलक, शांति की झलक मुझे दिखी नहीं। आप बेचैन रहते हो। आप जैसे पिता को देख करके और भी दुनिया के लोगों को देख करके जो संसार के इस दलदल में फंसे हैं, उनको देख करके मुझे ये समझ में आ गया कि जब इनको कुछ नहीं मिला इस दुनिया को भोगने से, इस दुनिया के प्रपंच से, तो मुझे क्या मिल जाएगा? ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? बड़े सुंदर किसी के ये बात सुनो ध्यान से। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? इसको क्या मिला है? यहाँ एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? हर जिस्म घायल है, हर रूह प्यासी, हर इंसान अंदर से बड़ा घायल है। हर जिस्म घायल है, हर रूह प्यासी, प्यास कभी बुझती नहीं, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी। जीवन की दृष्टि साफ साफ नहीं है, क्या करें क्या न करें, कैसे शांति आनंद मिले। निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी, उदास चेहरा, दिल उदास। कभी कभी ऊपर से मुस्कुरा दिए, समाज के सामने जाएंगे तो मुस्कुराना जरूरी है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी, ये दुनिया, ये आलम, ये बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती, यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? जवानी भटकती है बदकार बनकर, जवानी के पास जोश तो है लेकिन होश नहीं। जवानी भटकती है बदकार बनकर, जवां जिस्म सजते हैं बाजार बनकर, यहाँ प्यार होता है व्यापार बनकर। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? यहाँ प्यार भी होता है तो उसमें व्यापार होता है, सौदा होता है। तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया, मेरे सामने से हटा लो ये दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? कह दिया अपने पिता से, पिता ये तुम्हारी दुनिया, तुम संभालो, मेरे लिए तो मेरा कृष्ण सब कुछ है। जब बेटी कैसे वचन सुने, बाप ने कहा, बेटी तू सच कह रही है, अगर इस दुनिया में तेरी जैसी बेटी हो तो हर माता पिता की भी आंख खुल जाए। बेटी
तूने जो कहा बिल्कुल मैं पूरी तरह स्वीकार करता हूँ। इस दुनिया में मैंने बहुत पाया पर पाया कुछ नहीं, हाथ खाली के खाली। तूने पाया सच्चा। प्रणाम किया अपनी बेटी के चरणों में, आ गया पिता। और इसके बाद राजा भी गए, उनके लिए कुटिया बनाई थी। कभी वृंदावन जाओ तो जाना, रंग जी का मंदिर है, सोने का खंबा वाला मंदिर प्रसिद्ध है। उस रंग जी के मंदिर के बगल में ही ब्रह्म कुंड है, और ब्रह्म कुंड के पास आज भी भक्त करमेती बाई का श्री विग्रह विराजमान है। वहां उन्होंने फिर रह करके जीवन गुजारा था, उसी ब्रह्म कुंड के पास। जिसको ये दिख गया कि सत्य क्या है असत्य क्या है, वो उलझता नहीं। कहीं भी रहता है वो मस्त रहता है, चाहे घर में रहता है चाहे जहां रहता है, ज्यादा उलझनों में नहीं फंसता है।